ये जो जगह है ना दोस्तों, ये 2025 तक पूरी तरीके से बदलने वाला है। मतलब इस जगह का पूरी तरीके से कायाकल्प होने वाला है। जी हाँ, ये जगह है सराय काले खां। और कुछ सालों बाद यहाँ पे जो हालात अभी आपको दिख रहे वैसा कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि इस पे बहुत सारा काम चल रहा है। स्वागत है आपका एक बार फिर से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। आज आपका भाई आपको लेकर चलने वाला है और दिखाने वाला है कि क्या कुछ काम चल रहा है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। जी हाँ, तो ये जो जगह है ये है अक्षरधाम। और ये जो आप देख रहे हो ये है एक्सप्रेसवे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। सामने दूर मेट्रो जाता हुआ। अब बात करते हैं कुछ प्रोजेक्ट के डिटेल के बारे में। 96 किलोमीटर पूरा ये लंबा एक्सप्रेसवे है, जो कि स्टार्ट होता है दिल्ली से और ये जाएगा मेरठ तक। जी हाँ, NH 44, 709B, 34 और मेरठ के 334 के सारे रोड्स को कनेक्ट करने के बाद ये पूरा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बनाया गया है। जो पहला स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, निजामुद्दीन जो ब्रिज था जहां से हमने स्टार्ट किया था, और ये जाएगा दिल्ली यूपी बॉर्डर तक, जो कि ये पूरा जो है ये है 9 किलोमीटर का। दूसरा स्टार्ट होता है दिल्ली यूपी बॉर्डर से डासना तक का, जो कि है फेज़ 2 और वो है तकरीबन 19 किलोमीटर का। फिर डासना से हापुड़ ये है 22 किलोमीटर का। और जो सबसे आखिरी है फेज़ 4 वो है 46 किलोमीटर। जी हाँ, जो कि प्रतापपुर होते हुए जाएगा मेरठ तक। और जो स्टेट इसमें कवर हो रहे हैं वो है दिल्ली और उत्तर प्रदेश। और इस एक्सप्रेसवे का जो लिमिट है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये जो 9 किलोमीटर ये जो पूरा बना है, इसमें तो बड़े आराम से हम ड्राइव कर सकते हैं। यानी कि निजामुद्दीन ब्रिज से लेकर दिल्ली यूपी बॉर्डर तक जाने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, लेकिन वक्त उसके बाद लगेगा। तो चलो चलते हैं और फिर देखते हैं। ये दूसरी तरफ का जो लेन है वो बंद किया हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से, इसलिए यहाँ पे आपको पुलिस की गाड़ियाँ ये सब दिख रही हैं। और ये देखो, ये पूरा लेन जो है बंद है। देख रहे हो, पूरा किसान आंदोलन का। ये देखो, किसान एकता मोर्चा ये यहाँ पे। और लेफ्ट हैंड साइड में भी पुलिस का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है। और लगता है ऐसा है कि वापस आने में अच्छा खासा स्लो डाउन मिलने वाला है, क्योंकि जो वापस आने का जो लेन है वही बंद है। और ये यहाँ पे पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पे काम चल रहा था। मेरठ यहाँ से है 65 किलोमीटर, मुरादाबाद 145 और हापुड़ 45। ओके, बहुत सही है, खूबसूरत सा। और ये पूरा जो जगह ही है, ये जगह ही अपने आप में खूबसूरत है। और एक्सप्रेसवे के बनने के बाद तो ये और भी खूबसूरत हो गया। अगर सच बताऊं तो अगर इस एक्सप्रेसवे पर ड्राइव नहीं किया है तो आप कर सकते हो। अब क्या है कि जैसे ही आप यूपी में प्रवेश करते हो तो यूपी में इसकी जो स्पीड है ये हो जाता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये देखो, ये यहाँ पे बोर्ड भी लगा है। और आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप इस पर चला सकते हैं, यानी कि ड्राइव कर सकते हैं। और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव कर रहे हैं इस एक्सप्रेसवे पे,
कितनी आसानी से मैं इस जगह पे पहुंच गया, मुझे एहसास भी नहीं हुआ, सच बता रहा हूँ। अदरवाइज़ पिछली बार जब मैं आया था, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तब तो पूरा फील हो रहा था। नहीं, मोटर बाइक, साइकिल और इस एक्सप्रेस लाइन पे, ये जो 3 लेन का एक्सप्रेस लाइन है, इस पे अलाउड नहीं है, लेकिन स्टिल लोग भाई यूज़ करते हैं। अब ये बस हमें खुद को बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर यूज़ ही करना है तो वो जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो, वो इसी के लिए दिया गया है, ताकि जो भी आसपास की जो लोकल गाड़ियाँ हैं या फिर जो टेम्पो है, बाइक है। अब आप ये सोचते हो कि एक्सप्रेसवे में बाइक अलाउड क्यों नहीं है? फॉर सेफर साइड यार, क्योंकि जो गाड़ियाँ होती हैं, जो 4 व्हीलर होता है, उस पर अगर सोचो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर कोई गाड़ी आपसे इम्पैक्ट हो, अगर गाड़ी का कोई आपसे आमना सामना हो जाए तो क्या हालत होगा? मानते हो ना इस बात को? इसीलिए इस पे 2 व्हीलर अलाउड नहीं है। और इनफैक्ट किसी भी एक्सप्रेसवे पे 2 व्हीलर इसीलिए अलाउड नहीं होता। और सच बता रहा हूँ दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने के बाद ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना सही लग रहा है मेरे को कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिकॉज जब लास्ट टाइम मैं इस पे आया था तो यहाँ पे ये सब कुछ नहीं बना हुआ था, और टाइम हो गया, मैं अगर बताऊँ तो जून जुलाई के आसपास मैं इस पे आया था, और उस वक्त पे यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ठीक है, ये यहाँ पे जो एग्जिट देख रहे हो, एक्चुअली ये एग्जिट पॉइंट है नहीं, ये बस अभी टेम्परेरी बनाया गया है, लेकिन ये हो जाएगा बंद। ठीक है, क्योंकि ये कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। अब यहाँ से पूरा सिटी देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, हाई राइज ये पूरा। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने वो सर्विस रोड जो आप देख रहे हो, उस जगह को यूज़ करते हुए फिर मैं आगे की तरफ गया था। लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि ये जो 64 किलोमीटर का पूरा एक्सप्रेसवे है, इसको यूज़ करने के बाद ना सच में आपका दिल खुश हो जाएगा। और यस, जैसा कि कहा गया था कि फाइनल फेज़ में है ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे, ठीक वैसा ही ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे फाइनल फेज़ में ही है। और जो भी ये जो मेरठ जाना अब इतना आसान हो गया है, 59 किलोमीटर्स है इस जगह से। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपको कितना वक्त लगने वाला है 60 किलोमीटर्स पहुंचने में। 60 मान लेते हैं, 59 है लेकिन चलो 60 मान लेते हैं। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लो और उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप मुझे भी बता देना, है ना, कि कितना वक्त लगने वाला है। लेकिन जो भी बोलो, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये 6 लेन ईस्ट साइड, 3 लेन का एक्सप्रेस लाइन, 3 लेन का सर्विस रोड और पूरा ये एक्सप्रेसवे। और ये देखो, यहाँ से ये जो पूरा 19 किलोमीटर कवर करना था, बहुत आराम से गाज़ियाबाद में पहुँच गया। कितने, मुझे फील भी नहीं हुआ कि मैंने 19 किलोमीटर तय कर लिया है। ठीक है, निजामुद्दीन ब्रिज से हमने स्टार्ट किया था और गाज़ियाबाद अब पहुंच चुके हो। ठीक है, बस लोगों को बस इसमें ख़तरा थोड़ा सा यही है, ये देखो अभी दिखाता हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो डिवाइडर है ये भी थोड़ा कम हो गया इसकी हाइट, क्योंकि लोग इसको क्रॉस कर जाते हैं बड़े आराम से और बड़े मज़े में क्रॉस कर रहे हैं। जबकि ये लोगों को जानना होगा कि भाई ये हमारे लिए ही डेंजर है, क्योंकि इस तरीके से इस जगह को क्रॉस करना। अब मुझे लगता है कि ये जो जगह है ना, 2-4 ऐसी जगहों को गवर्नमेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हो जो डिवाइडर है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा और हाइट करना पड़ेगा। लोहे का ग्रिल दे सकते हैं और इसको हाइट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती है ना जो कि आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक उसका प्रोविज़न नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और ये चीज़ उनमें से एक है। ये जो डिवाइडर क्रॉस करने का जो आइडिया है, ये बिल्कुल सही नहीं है, सच बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। ये यहाँ पे भी देखोगे तो ये भी कोई एंट्री पॉइंट है नहीं, वैसे बताऊँ तो ये अभी टेम्पररी ऐसे दिया गया है, लेकिन ये फ्यूचर में ये सब बंद कर दिया जाएगा। ये बस अभी तो इसको बनाया नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐसे दिख रहा है आपको, लेकिन ये कोई पॉइंट नहीं है। आपको पॉइंट जहाँ पे मिलेगा वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे लिखा होगा एग्जिट या एंड। यहाँ पे सिर्फ अगर कुछ लिखा है तो वो लिखा है 800 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। ट्रक्स का जो लेन है वो ये रहा, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो ट्रक है जिसमें जा रहा है ये है, और ये बंदा परफेक्ट लेन में अपना ड्राइविंग कर रहा है इस जगह तक। तो पूरा का पूरा देख लिया आपने। अब यहाँ से हमें लेना पड़ेगा एग्जिट। ये भी टेम्परेरी है, ये भी कोई एग्जिट पॉइंट है नहीं, लेकिन आगे बना नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें अब एग्जिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें रखना पड़ेगा सर्विस रोड पे। तो चलो सर्विस रोड पे रखते हैं।
अब ये जिस पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है सर्विस रोड। जी हाँ, फ्यूचर में ये सर्विस रोड ही होने वाला है और एक्सप्रेस लाइन जो है वो राइट हैंड साइड में। अभी फ़िलहाल क्या है कि उस पर काम चल रहा है, इसकी वजह से जो लेन जिस पे अभी गाड़ियाँ आप देख रहे हो ये वो है जो कि आप अगर दिल्ली की तरफ से आते हो और मेरठ जाते हो तो। लेकिन जो मेरठ से दिल्ली वाला जो लेन है उस पर अभी काम चल रहा है, इसकी वजह से इस लेन को खोल दिया गया है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ ये पूरा सर्विस रोड ही है जी। लाल कुआं गाजियाबाद में आपका स्वागत है। हाँ जी, ये जगह है लाल कुआं। और अब दिल्ली से यहाँ तक आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है, मतलब दिल्ली दूर नहीं है लाल कुआं से, क्योंकि ज़्यादा वक्त लगा नहीं है, 10-15 मिनट में मैं आराम से यहाँ तक आ गया हूँ। तो सोचो आगे क्या होने वाला है जब पूरी तरीके से बन जाएगा तो, क्योंकि बीच में कई कई जगह पे स्लो डाउन था। राजनगर लेफ़्ट, कवि नगर भी लेफ़्ट, और आगे मेरठ स्ट्रेट, और हमें कहाँ जाना है? मेरठ ही। मतलब सच बताऊँ तो ये जो जगह है ना, इसका जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से हो नहीं पाया जितना गुड़गांव का हुआ है। ठीक है, गुड़गांव का तो सबसे बड़ा जो रीजन था वो सबसे बड़ा रीजन था एक तो एयरपोर्ट के पास होना, ठीक है, और दूसरा ये था कि वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने भी वो बदलाव को होने दिया और एक्सेप्ट किया कि हाँ बदलाव होना चाहिए। ठीक है, मेरठ यहाँ से 44 किलोमीटर है, और गाज़ियाबाद में अगर बोलूँ या नोएडा में बोलूँ तो लोगों ने ये जो चेंज है ना वो उतनी जल्दी तेज़ी से होने दिया नहीं जितनी तेज़ी से होना चाहिए था। तो एक जो फियर फैक्टर है वो हमेशा रहा है नोएडा या गाज़ियाबाद या ग्रेटर नोएडा के लिए, हमेशा ये रहा है। जो भी इन्वेस्टर्स होता था या जो भी कुछ ख़रीदना चाहता था, अपना घर लेना चाहता था, तो उनके लिए एक फियर फैक्टर हमेशा रहा है इसके लिए, नोएडा के लिए, यानी कि यूपी के लिए। ठीक है, और ये इसके लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। लेकिन हाँ, अब जो गवर्नमेंट आई है, नई गवर्नमेंट आई है जब से, तो उन्हें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया है, और आने वाला वक्त कंफर्म है कि देखना इस जगह का बहुत ही सॉलिड होने वाला है। जो वक्त है ना इस जगह पे बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। जी हाँ, ये है पूरा सर्विस रोड, और मुझे लगता है जितना हाइट में यहाँ पे जो डिवाइडर किया हुआ है ना, ये राइट हैंड साइड में जो आप मेरे देख रहे हो, इतनी हाइट में पीछे भी करना चाहिए था जहाँ पे लोग रोड को क्रॉस कर रहे थे। अब क्या है कि ये जो जितने भी फ्लैट्स आप देख रहे हो इनकी डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले नहीं थी लेकिन अब अचानक से ये जितने भी फ्लैट्स आपको दिख रहे हैं इनका डिमांड बहुत ही जल्दी बढ़ने वाला है। थोड़ा सा है यहाँ पे स्लो डाउन, और इस स्लो डाउन को झेलते हुए आगे की तरफ निकलता हूँ अभी मैं। ठीक है, फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बनाया जा रहा है टोल बूथ। ओके, ये है इसका टोल बूथ, जो पहला टोल बूथ है अगर आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो यहीं पे मिलने वाला है, इसी जगह पे। जी, जैसे आप गाज़ियाबाद के लिए एग्जिट लेते हो तो यानी कि टोल पे करने के बाद ही आप एग्जिट ले सकते हो। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्लो डाउन लगा हुआ है, तो इस स्लो डाउन को निकलने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ वैसे। और यहाँ पे अभी काम चल रहा है और बहुत ही कम जगह बच जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे लगा था ये स्लो डाउन। ये यहाँ पे देखोगे तो मुश्किल से शायद 1 लेन कह सकते हो, क्योंकि गाड़ी अगर छोटी है तो 2 लेन का इसको बना सकते हो आप, तो जगह बहुत ही कम बच जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये लगा है स्लो डाउन। ठीक है, लेकिन ये तो कंफर्म है कि जब अगली बार हम और आप इस पे आएंगे ना तो ये बन चुका होगा तब तक, सच बता रहा हूँ। और ये यहाँ पे देखो ब्लैक टॉप का काम चल रहा है, और ये जो लेन है ये है सर्विस रोड। ठीक है, और यहाँ पे ये पूरा ब्लैक टॉप बनाया जा रहा है। तो अगली बार जब हम और आप आएंगे ना तो सच बताता हूँ दोस्तों, इस पे हमें काम जो है वो कंप्लीट उस वक्त तक तो हो ही जाएगा, है ना? क्या बोलते हो? नहीं, ये देखो कितना सही है ना, ये पूरा सर्विस रोड, और राइट हैंड साइड में जो है वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और लेफ्ट हैंड साइड में ट्रेन जा रही है। ये देखो राजधानी, कमाल है, पूरा का पूरा बहुत ही खूबसूरत है ये। तो ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से ये लेफ़्ट ले रहा है जो एक्सप्रेसवे है। ठीक है, मेरठ यहाँ से है 47 किलोमीटर अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो, और यहाँ से ये देखो ये पूरा जो बनाया जा रहा है ना, ये लेफ़्ट गया है
ठीक है। ये जो रोड है ये है हापुड़ रोड जिसे हम कहते हैं, और लेफ़्ट जो ये घूम रहा है ऊपर जो एलिवेटेड आप देख रहे हो वो है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे एक्चुअल में, ठीक है। तो ये तो है हापुड़ रोड, लेकिन ये जो देख रहे हो ये जो बनाया जा रहा है ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, और इस पे अभी चल रहा है काम। फाइनल फेज़ का ब्लैक टॉप बनाया जाना है, और अभी इस पे ये जो एलिवेटेड पार्ट ये जो आप देख रहे हो, क्योंकि हापुड़ रोड को क्रॉस कर रहा है इसलिए यहाँ पे ये एलिवेटेड दिया गया है। और इस जगह पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काम चल रहा है, जो साइड में जो सेफ्टी वॉल्स या फिर डिवाइडर जो कहते हैं उसको बनाया जा रहा है, उसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और ये यहाँ पे इनके पास अच्छा खासा जगह है, इसलिए ये यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इसी जगह पे इसको कंक्रीट से ढालकर तैयार किया है, ठीक है। मोस्टली जगह पे क्या होता है, लॉन्चर के जरिए कनेक्ट करते हैं जो सेगमेंट बनाते हैं।